चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है स्ट्रिंग बेस्ड प्रोग्रामिंग। तो हम लोग पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लेंगे स्ट्रिंग का। 9 और 10 दोनों के लिए ये पैटर्न है। स्ट्रिंग पहले समझ लेते हैं क्या होता है, देख लेते हैं स्ट्रिंग। उतना तो ये मतलब 10th के लिए नहीं, मतलब उतना स्ट्रिंग पूरा ये सिर्फ प्रोग्रामिंग के लिए, मतलब जो पैटर्न है उनके लिए मैं सिर्फ उठाऊंगा, है ना। स्ट्रिंग स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग इज एन array of कैरेक्टर्स। एरे ऑफ कैरेक्टर्स। और कैरेक्टर जो है वो कुछ भी हो सकता है सर। कैरेक्टर में अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, कैरेक्टर में सिंबल्स भी हो सकते हैं, कैरेक्टर में स्पेस स्पेस भी हो सकते हैं, कैरेक्टर में डिजिट्स भी हो सकते हैं। ठीक है। जब एक कैरेक्टर होता है तो एक कैरेक्टर एनक्लोज होता है इस तरीका से। ठीक है। जैसे सिंबल एनक्लोज करना है, जैसे डॉट है तो ये, स्पेस है तो स्पेस, और डिजिट है तो जैसे 9। ठीक है। बट जब हम लोग ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स को एक्सेस कराएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रिंग बोलेंगे। और स्ट्रिंग जो एक्सेस होगा वो डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर। जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं CAT, कैट। ये कैट के अंदर टोटल नंबर ऑफ कितने कैरेक्टर्स हैं? तो 1 2 3, 3 कैरेक्टर हो जाएंगे, 3 कैरेक्टर्स। तो आप एरे क्यों बोल रहे हैं? तो जिस तरीका से एरे में हम लोगों ने देखा था इंडेक्सिंग होता है, सिमिलरली स्ट्रिंग के जो कैरेक्टर्स होते हैं उनका भी इंडेक्सिंग होता है। और तो इसमें क्या चला गया? सी, इसमें क्या चला गया? ए, इसमें क्या चला गया? टी। एंड इंडेक्स नंबर ऑलवेज स्टार्ट्स विथ 0 and ends with the n-1. What is n? N represent the total number of characters. Total number of characters. How much character you will get here? 1 2 3। तो लास्ट इंडेक्स नंबर कितना होगा? n-1। 2 हो जाएगा, इधर 1। इंडेक्स नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर दैट इज ऑलवेज इंक्रीमेंटेड बाय 1। एक एक करके बढ़ेगा, एक एक करके बढ़ेगा। ठीक है। ये इस तरीका से हम लोग कैरेक्टर सॉरी स्ट्रिंग असाइन करते हैं। या अभी एक और एग्जांपल हम दिखाते हैं ये कैसे ये डिजिटल बोर्ड रहता ना तो बहुत मजा आता पढ़ाने में। ले लेंगे जल्दी, थोड़ा सा 100 के प्लस सब्सक्राइबर के बाद था, सॉरी 1 के। मान लीजिए हम कोई स्ट्रिंग लेते हैं यहाँ पे, स्ट्रिंग x इक्वल टू प्रोग्राम। तो ये आपके कंप्यूटर में या मेमोरी में किस तरीका से असाइन होगा? ये कुछ इस तरीका से बन जाएगा। PROGRAM। ये 0 में या 1 में या 2 में या 3 में या 4 में या 5 में या 6 में। ठीक है। इंडेक्स नंबर्स आर पॉजिटिव। तो सर क्या होता है कि स्ट्रिंग के साथ वर्कआउट करने के लिए जावा में हमारे पास पहले से बहुत सारा बना हुआ लाइब्रेरी फंक्शंस है। उनमें से आज हम लोग सिर्फ 2 ही फंक्शन देखेंगे ताकि मेरा पैटर्न बन सके, ताकि मेरा पैटर्न बन सके। जरा सा सॉरी। हेलो। यस। हाँ बोलो सार्थक। कौन सा क्लास? क्या? कंप्यूटर क्लास कौन सा? थर्ड बैच। सार्थक पहले पढ़ते थे तो मेरे पास यहाँ पे। हेलो। अच्छा ठीक है, आ जाना। ठीक। ठीक। फंक्शंस हम लोग एक देखेंगे, एक है कैर एट, और एक दूसरा हम लोग देखेंगे लेंथ। क्या देखेंगे बाबू? दूसरा लेंथ देखेंगे। कैर एट एक ऐसा फंक्शन है कि इसके अंदर आप जो इंडेक्स नंबर डालिएगा उस कैरेक्टर को ये पिक कर लेगा।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे SOP में ये लिखते हैं x डॉट कैरेट, ये बड़ा होगा 2 डालते हैं, तो ये देखिए तो इंडेक्स नंबर 2 में कौन सा कैरेक्टर है, तो सर O है, तो ये किसको प्रिंट कर देगा, O को प्रिंट कर देगा। सर SOP में अगर मान लीजिए x डॉट कैर एट, यहाँ पे हम डालते हैं 5 डालते हैं, तब किसको प्रिंट करेगा, 5 नंबर में देखिए A है, यहाँ पे A को प्रिंट कर देगा। सर मान लीजिए कोई बच्चा अगर गलती कर दे और SOP में वो ऐसा इंडेक्स नंबर डाल दे कैर एट यहाँ पे डाल देता है 7, बट यू विल गेट दिस 7, यहाँ तो है ही नहीं, तो 7 अगर नहीं है तो फिर क्या होगा, तो यहाँ एक एरर प्रिंट होगा, उस एरर का नाम रहेगा स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ये एक रन टाइम एरर हो गया, जो क्या दिखाएगा, मतलब ये इंडेक्स ऑफ बाउंड, मतलब ये जो इंडेक्स नंबर या बाउंड जो है 0 से लेकर के 6 तक, इसके बीच में या इससे है ही नहीं, इससे बिलोंग नहीं करेगा, तब ये वाला एरर शो करेगा। कौन सा एरर शो करेगा, ये वाला एरर शो करेगा। इट इज एन एक्सेप्शन, ये एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन को जावा में हम लोग रन टाइम एरर भी बोल सकते हैं। तो ये वाला एक एक्सेप्शन हो गया। एक याद रखना, एग्जाम में x डिवाइडेड बाई 0 वाला एक्सेप्शन पूछता है ना, ये तो हम लोग समझ गए। अब यहाँ पे एक मेथड है लिखना SOP, ये भी समझा देता हूं साथ में, x डॉट लेंथ, it will count the number of characters 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या प्रिंट कर देगा, 7। समझ गए, ये दो मेथड का अभी हमारे पास बहुत सारा काम आएगा। देख लेते हैं रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है। देखिए अब हम यहाँ पे एक चीज समझाते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक स्ट्रिंग x है जिसमें पड़ा हुआ है ICSE। तो सबसे पहले इसका एलोकेशन कैसा होगा, तो इसका जो इंडेक्सिंग होगा वो इस तरीका से होगा। सर इसमें ICSE, ये 0 में, ये 1 में, ये 2 में, ये 3 में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे एक लेते हैं INTL, और यहाँ पे x डॉट लेंथ लिखते हैं, ठीक है, x डॉट लेंथ लिखते हैं। तो x में क्या पड़ा हुआ है, ICSE, टोटल कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है, 1 2 3 4, 4 आ जाएगा, इसमें क्या चला जाएगा, 4 चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे फॉर i इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ पे 0 लिखते हैं, i इज लेस देन l लिखते हैं, और i प्लस प्लस लिखते हैं। तो ये लूप किस किस के लिए चल रहा है, सर देखिए 0 से स्टार्ट हुआ है और l से कम तक, इसका मतलब ये 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए चलेगा। अब यहाँ पे कोई बंदा, मान लीजिए यहाँ पे SOP में ln के साथ अभी रखते हैं, अभी पैटर्न इसके बाद में लाएंगे, ठीक है। x डॉट यहाँ पे हम लोग प्रिंट करा देते हैं कैर एट i। तो सबसे पहले आते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ i का पहला वैल्यू 0 है, और ये यहाँ 0 पास करेगा, तो कैर एट 0, और w में क्या पड़ा हुआ है, तो w में पड़ा हुआ है ICSE पड़ा हुआ है, और ICSE के 0 में कौन है, i है। ये क्या प्रिंट करेगा, पहले i प्रिंट करेगा, और ln लगा हुआ है, ये लाइन को चेंज कर देगा। व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू, 1, तो इस बार इसमें क्या पास होगा, 1, और 1 में कौन पड़ा हुआ है, c पड़ा हुआ था, किसे प्रिंट कर देगा, c। व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ i, 2, तो ये क्या करेगा, सर ये 2 में कौन सा कैरेक्टर, इस बार 2 पास करेगा, 2 में कौन सा कैरेक्टर है, s, तो ये s प्रिंट करके लाइन चेंज करवा देगा। व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ i, 3, ये 3 में कौन सा कैरेक्टर पड़ा हुआ है, तो 3 में सर e पड़ा हुआ था, ये लाइन चेंज करा देगा। We'll get the output like this, ICSE, है ना, समझ गए। चलिए अब हमारे पास एक पैटर्न है, उस पैटर्न को हम लोग बनाएंगे। पैटर्न पूछेगा ये ICSE से, एकदम रहना ही रहना, जरूरी नहीं है कि ICSE वर्ड कुछ भी हो सकता है, वर्ड आपका नाम हो सकता है, मेरा नाम हो सकता है, XYZ कुछ भी हो सकता है वर्ड,
तो वो तो इंडेक्स समझ ही गया है, तो इंडेक्स पे असाइन कर देंगे। मान लीजिए हमारे पास एक स्ट्रिंग है W इक्वल टू IC SE। ये पता है आपको W में किस तरीके से साइन होगा सर? ICSE, 0 में, 1 में, 2 में, 3 में, और ये किस में पड़ा हुआ है? W में पड़ा हुआ है। मैंने यहाँ पे एक लिया L इक्वल टू मैंने W डॉट लेंथ लिख दिया। व्हाट विल बी द लेंथ सर? 1 2 3 4 आ जाएगा। और उसके अलावा मैंने एक दो वेरिएबल लिया है IJ, आउटर लूप, इनर लूप को संभालने के लिए। ध्यान से देखना, I इक्वल टू 0, I इज लेस देन L, I प्लस प्लस, ये लूप किस किस के लिए चलेगा सर? ये 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए। फिर इधर से फिर हमने यहाँ पे फिर एक फॉर j लिखा, j इक्वल टू 0, j इज लेस देन इक्वल टू I एंड j प्लस प्लस, SOP W डॉट कैरेट J, और थोड़ा सा स्पेस रख लीजिए, है ना, ताकि वो लेटर्स आपस में सटेंगे नहीं। चलिए आते हैं, जैसे जैसे हम बोलेंगे वैसा बताइएगा आप लोग। व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ I? 0। चलिए 0 स्मॉलर देन, ये तो L का वैल्यू 4 है, 0 गेट ओपन कर देते हैं। J किससे स्टार्ट हो रहा है सर? वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। किससे स्टार्ट हो रहा है? J 0 से स्टार्ट हो रहा है, देखिए, एंड 0 से लेस देन I, और I का वैल्यू कितना है? 0 है, तो मतलब 0 से स्टार्ट होकर 0 पे ही खत्म हो गया। और 0 में कौन सा कैरेक्टर पड़ा हुआ है? W डॉट कैरेट J, J मतलब 0, तो 0 में कौन सा कैरेक्टर पड़ा हुआ है? तो सर कैरेक्टर पड़ा हुआ है I, तो ये I को प्रिंट कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ I सर? नेक्स्ट वैल्यू ऑफ I 1 है ना, तो फिर ये कंडीशन ट्रू हो जाता है, गेट ओपन करते हैं। फिर ये किससे स्टार्ट होगा सर? ये इस बार 0 से स्टार्ट होगा, ये चला और I पे रुका, और I अपना वैल्यू खोजेगा तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ये कहां से कहां तक चला सर? 0 से लेकर के 1 तक चला। किस किस के लिए चला? एक बार 0 के लिए और एक बार 1 के लिए, है ना। और 0 और 1 में कौन सा कैरेक्टर है? तो सर 0 में I है और 1 में C है। IC। व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ I सर? I का नेक्स्ट वैल्यू 2 है, तो इस बार क्या होगा सर? फिर गेट ओपन करते हैं, दीज आर द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ I। तो ये 0 से स्टार्ट हुआ और इस बार कहां रुकेगा सर? इस बार 2 पे रुकेगा। तो किस किस के लिए चलेगा सर? इस बार 0 के लिए, 1 के लिए और 2 के लिए। और 0 1 2 में कौन कौन सा कैरेक्टर देखिए? 0 1 और 2। ये आप गैप क्यों रख रहे हैं? देखिए स्पेस रखा हुआ है मैंने, है ना। व्हाट इज द लास्ट कैरेक्टर ऑफ I? तो सर ये 3 है, तो इस बार ये फिर से किस स्टार्ट होगा सर? 0 से स्टार्ट होगा और कहां तक चलेगा? 3 तक चलेगा। तो किस किस के लिए चला? 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए चला। तो क्या क्या है सर इसमें? ICSE, ये पैटर्न आ जाएगा। चल गेट दिस पैटर्न, ये पैटर्न रहेगा ही रहेगा एग्जाम में, है ना। ये पैटर्न रहना ही रहना है एग्जाम में, समझ गए? रोक करके लिखिए। सुनिए, जब भी स्ट्रिंग से कुछ भी प्रोग्रामिंग, स्ट्रिंग, एरे, इनमें ना आपको इंडेक्स को फोकस करना है, इंडेक्स नंबर को ही हमेशा फोकस करना है, ठीक है। और किसी चीज को फोकस करना है। डोंट गो फॉर द वैल्यूज ऑफ द स्ट्रिंग, ऑलवेज गो फॉर द इंडेक्स ऑफ द स्ट्रिंग और इंडेक्स ऑफ एन एरे। फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम बनाते हैं, जरा ध्यान से देखते हैं कि इस बार हमारे पास दे दिया है इस तरीका से ICSE, और फिर दे दिया ICS, IC और I। कुछ नहीं करिए, सबसे पहले आपको पता है कि वर्ड क्या है, तो वर्ड यहाँ पे है सर ICSE, इसका इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 होगा। तो पहला बार में कौन कौन सा प्रिंट कर रहा है? 0 1 2 3 वाला। फिर कौन सा प्रिंट कर रहा है बताइए मुझे सर? 0 1 2 वाला। और फिर कौन सा प्रिंट कर रहा है? 0 1, और लास्ट में 0 वाला प्रिंट कर रहा है ना। चलिए चलाते हैं यहाँ पे फिर से। ये स्ट्रिंग पे ये वर्ड है, ठीक है। I इक्वल टू 0, एक L ले लीजिए, INTL, L इक्वल टू W डॉट लेंथ लगा देते हैं यहाँ पे हम लोग, तो इसका लेंथ निकल जाएगा। और दो एडिशनल वेरिएबल ले लेते हैं I और J फॉर कंट्रोलिंग द इनर लूप एंड आउटर लूप। I का वैल्यू 0, अच्छा ICSE तक प्रिंट करना है ना। L -1 करा देते हैं,
and I is greater than equal to 0, minus minus. For j equal to 0 and j is less than equal to I, and j plus plus. SOP W dot char at j SOP ln। सबसे पहले आइए इन वैल्यूज पे, लेंथ का वैल्यू कितना होगा 4 होगा। अब 4 में से एक चला जाएगा तो कितना बचेगा 3। ये लूप किस किस के लिए चल रहा है? तो सर ये लूप चल रहा है 3 के लिए, 2 के लिए, 1 के लिए और 0 के लिए चल रहा है ना। दीज आर द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ आई, दीज आर द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ आई। चलिए अब इस लूप को स्टार्ट करते हैं। इस जे किससे स्टार्ट हो रहा है? ध्यान से देखिए, 0 से स्टार्ट हो रहा है और 0 से स्टार्ट लेकर के किस पे रुक रहा है? आई पे। और आई का पहला वैल्यू कितना है? 3। आई का पहला वैल्यू है 3। तो किस किस के लिए चला? 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए और 3 के लिए। 0 1 2 3 में कौन है? तो सर 0 1 2 3 में ये आ गया आईसीएसई। ठीक है। व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ 5? फिर से सर ये 0 से स्टार्ट होगा, लेकिन इस बार ये किस में रुकेगा? इस बार ये 2 में रुकेगा। तो किस किस के लिए चलेगा? 0 1 2। देखिए आ गया 0 1 2। व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ 5? नेक्स्ट वैल्यू ऑफ 5 1 है सर। इस बार ये किस में रुकेगा? इस बार आई ये सर 1 में रुकेगा। तो किस किस के लिए चलेगा? 0 और 1। तो 0 1 में देखिए आ गया ये। व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ आई? सर ये 0 होगा, नेक्स्ट वैल्यू ऑफ आई 0 हो जाएगा। तो इस बार किस में रुकेगा? 0 से स्टार्ट होकर के 0 से रुकेगा। आ गया ये। अब लूप नहीं चलेगा। समझ गए? देखिए एक और दिखाते हैं। आई सी एस ई, क्या लिखा हुआ है? आई सी एस ई, सी एस ई, एस ई और ई लिखा हुआ है। एकदम बिना सोचे समझे एग्जाम में पेंसिल उठाइएगा और देख लीजिएगा कि वर्ड क्या है। वर्ड है आई सी एस ई, है ना। और इंडेक्स नंबर 0 1 2 3। तो इसमें सबसे पहले आप इंडेक्सिंग ही कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, कन्वीनियंट रहेगा। ये 1 2 3 और ये चल रहा है 2 3 और ये चल रहा है 3 चल रहा है ना। इंडेक्स नंबर से आपको पता चल गया है ना। इसको हम लोग भी बनाते हैं, देखते हैं कैसे बना पाते हैं। फॉर आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एल, आई प्लस प्लस। मुझे बताइए लूप कहां से कहां तक चलेगा? 0 1 2 3, सही है। फिर एक लूप चलाते हैं फॉर जे, जे इक्वल टू, मैंने इस बार इनिशियलाइज कर दिया किससे? किससे इनिशियलाइज कर दिया? आई से। एंड जे इज स्मॉलर देन एल एंड जे प्लस प्लस। SOP एल यहां नहीं रखना है। W डॉट कैर एट जे प्लस थोड़ा सा स्पेस एंड SOPLN। ठीक है। ये लूप समझ गए? 0 1 2 3, क्योंकि एल का वैल्यू कितना आएगा? 4 आएगा एल का वैल्यू और लेस देन 4। अब आते हैं व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ आई? 0। तो अब आते हैं 0 इस बार उठा करके इसमें डालना है कि बिकॉज जे इज इनिशियलाइज्ड बाय आई। तो ये किससे स्टार्ट हुआ? 0 से। लेस देन एल, एल का वैल्यू 4 है ना। ये लूप किस किस के लिए चलेगा? तो सर ये 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए। देखिए 0 1 2 3 प्रिंट कर क्या है? सही है। एक बार हो गया। फिर आते हैं दूसरा बारी। व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ आई? सर आई का नेक्स्ट वैल्यू 1 होगा। तो फिर देखिए ये क्या करेगा? विल बी, फिर ये क्या रीइनिशियलाइज्ड होगा? जो आई का वैल्यू होगा उसी से इनिशियलाइज्ड होगा। आई का वैल्यू कितना है? 1 और ये लेस देन 4 ही, क्योंकि ये तो एल ही लिखा हुआ है ना, माइनस प्लस कुछ नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, है ना। तो ये किससे चलेगा? सर 1 से तो स्टार्ट होगा और लेस देन 4 मतलब 3 में रुक जाएगा। तो किस किस के लिए चलेगा? 1 2 और 3, 1 2 3, सही है। फिर किसके लिए चलेगा? सर फिर देखिए 2 3 है तो मेरा आता है कि नहीं? 2 3 देखते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ आई? 2 है। इसमें हम लोग क्या इनिशियलाइज कर देंगे? 2 इनिशियलाइज कर देंगे। कितने इनिशियलाइज कर देंगे? 2 इनिशियलाइज कर देंगे। और किस किस के लिए चलेगा? 2 और 3 के लिए चलेगा। हेलो, हाँ बोलिए। कौन बोल कौन रहे हो? अंकित खत्री? अंकित कौन अंकित?
अच्छा ठीक, ठीक, ठीक है, ठीक। नहीं नहीं नहीं, ठीक ठीक। ये समझ गए? व्हाट इज द लास्ट वैल्यू ऑफ आई? 3। तो ये 3 से इनिशियलाइज होगा और लेस देन 4 मतलब 3 से स्टार्ट हुआ 3 पे रुक गया, ये 3 के लिए प्रिंट करेगा। क्लियर? तो क्या आप कुछ कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं खुद से? हाँ, ट्राई करना होगा खुद से, बहुत सारा कॉम्बिनेशंस बन सकता है, फिर भी अभी हम बनाते रहेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देते हैं। लिखा हुआ है, देखिए हम एक पूरा बना देते हैं, है ना। राइट अ प्रोग्राम टू input any word and print as given below। देखते हैं, तो यहाँ पे इस तरीका से एग्जाम में एक दे देगा कि सैंपल इनपुट। सैंपल इनपुट में हम जैसे यहाँ पे इनपुट करा दिया ये झारखंड, और सैंपल आउटपुट, सैंपल आउटपुट में ये दे दिया पहले इस तरीका से झारखंड, झारखंड, एक एक रिड्यूस करते चले जा रहा है ना। झारखंड, झारख, समझ गए? इस तरीका से मतलब ट्रायंगुलर फॉर्म पे लास्ट में जे में रुक जाएगा। ये रहेगा ही एग्जामिनेशन पे, तो देखते हैं कैसे बनेगा। आप लोग भी बना सकते हैं। हम एक थ्रू आउट प्रोग्राम बना दे रहे हैं ताकि आप लोग पूरा देख लीजिए किस तरीका से ये बनेगा। सबसे पहले हमने क्या लिखना होता है? इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्टरिस्क क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 अगर बना रहे हैं तो 1 लिख देते हैं। फिर क्या लिखना होता है? पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन स्ट्रिंग args स्कैनर s इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। सेमिकॉलन्स वगैरह में पूरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। स्ट्रिंग एक w का रिक्वायरमेंट होगा, int एक i इनर लूप आउटर लूप चलाने के लिए, j इनर लूप और l लेंथ निकालने के लिए। इसके बाद आपको एक मैसेज डालना है, SOPLN एंटर एनी वर्ड। वर्ड के साथ कभी स्पेस नहीं होता है, उसके लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे? sc डॉट नेक्स्ट, ओनली नेक्स्ट। नेक्स्ट कैन इनपुट अ वर्ड विदाउट एनी स्पेस, है ना, विदाउट एनी स्पेस। ये हो गया। उसके बाद आप फटाक से इसका लेंथ निकाल लीजिए, w डॉट लेंथ हो गया। और यहाँ पे हम प्रिंट करा देते हैं, देखते हैं बोर्ड दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, हाँ दिख रहा हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक लूप चला देते हैं और i इक्वल टू 0। अच्छा, वो एक एक रिड्यूसिंग वाला था ना, तो ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पे क्या था? l माइनस 1 i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस 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 फॉर j इक्वल टू 0, j is less than equal to I and j प्लस प्लस SOP ln नहीं रखिएगा, w डॉट कैर एट j और थोड़ा सा स्पेस और क्लोज करिए, SOP ln एक ये, एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड में एक क्लास, एक पब्लिक स्टैटिक वॉइड में एक
क्लास, देख लीजिए ध्यान से, है ना। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि वेरिएबल डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखना है तो आप लिख सकते हैं, है ना। ध्यान से देख लीजिए, ऐसे ही प्रोग्राम बनेगा। हटा दें, ये सब हम पैटर्न में पहले ही बता चुके हैं कि लूप कैसे चलेगा कैसे नहीं चलेगा, ठीक है। ये लेंथ जो होता है ना, ये लेंथ में ब्रैकेट हम लोग लगाएंगे, जब स्ट्रिंग में यूज करेंगे तो लगाएंगे, एरे में ये ब्रैकेट नहीं लगता है, ठीक है। ना दें, हेलो जी, बोलो नहीं आती कि हाँ आ सकते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, हम पढ़ा रहे हैं, आ सकते हैं। ठीक है, और इससे एक और बता देता हूँ, जरा ध्यान से देख लेना, ठीक है। ये ऐसे भी दे देगा, ICCSSS ई ई ई ई। सर ये कैसे बनेगा? देखिए ये जीरो वाला है, ये 1 1, ये 2 2 2, ये 3 3 3 3, ये रिपीट कर गया है ना, रिपीट कर गया, बन जाएगा। इसमें आई को प्रिंट करा देंगे, देखिए ना। सबसे पहले आप क्या करिएगा, वर्ड वगैरह इनपुट करवा लीजिएगा। हम यहाँ फिक्स एक मान करके चल रहे हैं वर्ड की, वर्ड अभी क्या है मेरे पास, ICSE है, ये 0 में, 1 में, 2 में, 3 में। एल ले लीजिए, एल इक्वल टू डब्ल्यू डॉट लेंथ, इससे क्या निकल जाएगा बच्चों, लेंथ ऑफ द वर्ड दैट इज 4, ये 4 आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट वीडियो ना मैं लिटरल्स पढ़ाऊंगा, जिससे कि मतलब क्या होता है ना, 9 10th 11 12 सब में नंबर आएगा, और उसमें बहुत ही ज्यादा बेसिक पढ़ाऊंगा, है ना, ठीक है। मतलब होता है ना एकदम बारीकी से। I इक्वल टू 0, I इज लेस देन, I इज लेस देन L, I प्लस प्लस। ये लूप किस किस के लिए चलेगा बच्चों, 0 1 2 3। फॉर j इक्वल टू 0, j इज लेस देन इक्वल टू I एंड j प्लस प्लस, SOP W dot char at print the value of I having a space। चलिए ध्यान से देखना, ये क्या हो रहा है, आई को प्रिंट कर रहा है। देखते हैं क्या होता है। व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ आई, आई का पहला वैल्यू 0 है ना, आई का पहला वैल्यू 0 है। ये किससे स्टार्ट हुआ सर, ये 0 से स्टार्ट हुआ और आई पे रुका, और आई का वैल्यू क्या है, 0 है। मुझे ये बताइए कि ये लूप कितना बार चला, 0 से स्टार्ट हुआ, 0 पे रुका, एक बार चला, और ये प्रिंट किसको कर रहा है, आई को प्रिंट कर रहा है। तो एक बार ये आई का वैल्यू प्रिंट करेगा, तो आई का वैल्यू अभी 0 है, और डब्ल्यू डॉट कैरेट में कौन पड़ा हुआ है, आई पड़ा हुआ है, तो एक बार ये आई को प्रिंट करेगा। चलिए ये तो हो गया। व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ आई, व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ आई, तो नेक्स्ट वैल्यू ऑफ आई सर है 1 है। चलिए देखते हैं, ये लूप फिर किससे स्टार्ट हो रहा है सर, 0 से स्टार्ट हो रहा है और आई पे रुक रहा है, और आई का वैल्यू कितना है 1। ये किस किस के लिए चला, 0 और 1 के लिए। कितना टाइम्स चला सर, एक बार 0 और एक बार 1, 2 टाइम चला, 2 बारी चला, और ये 2 बार ये आई का वैल्यू प्रिंट करेगा, तो आई का वैल्यू क्या ठहरा 1, तो ये क्या करेगा 1 को ही ये 2 बार प्रिंट करेगा, और 1 में कौन है सी, तो सी को ही ये 2 बार प्रिंट करेगा। व्हाट इज द नेक्स्ट वैल्यू ऑफ आई, 2, आई का वैल्यू कितना है 2 है। तो चलिए आगे देखते हैं, 0 से स्टार्ट होकर के कहां तक चल रहा है सर, ये चल रहा है 2 तक, तो 0 1 2 3 बार चल रहा है, तो इसलिए 3 बार क्या करेगा, 3 बार ये 2 को ही प्रिंट करेगा, क्योंकि यहां क्या लिखा हुआ है, आई लिखा हुआ है, 2 2 2। समझ गए। व्हाट इज द लास्ट वैल्यू ऑफ आई, 3, आई का लास्ट वैल्यू कितना है 3, तो ये लूप किस किस के लिए चलेगा सर, 0 1 2 3, कितना बार, 1 2 3 4, 4 बार, लेकिन ये 4 बार किसको प्रिंट करेगा, आई को, तो आई का जो वैल्यू उसी को 4 टाइम्स ये रिपीट करेगा। समझ गए, तो रिपीट वाला भी एक बार आप बना लीजिएगा, रिपीट वाला भी आपसे अलग अलग स्टाइल से पूछेगा, है ना। और अगर किसी को कुछ लग रहा है कि सर इसमें इसमें टोटल 26 कॉम्बिनेशन एक बच्चा बनाया है, टोटल 26 कॉम्बिनेशन, अगर आप लोगों को भी लगता है कि ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है जिसको सॉल्व करवाना है, तो उसको आप लोग नीचे जो कमेंट है ना,
उस कमेंट में डाल करके पोस्ट कर दीजिए, तो फिर हम उसे बना करके पोस्ट कर देंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, शुक्रिया, अलविदा, टाटा, बाय बाय, नमस्कार।